हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में और हिस्टैरिसीस लूप डिस्कस करेंगे। हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है? सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? तो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है और डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप रखोगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा? उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी मटेरियल में जो आपने रखा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होगी वो डायरेक्शन, उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर डायमैग्नेट रखोगे तो डायमैग्नेट में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन उसका जो डायमैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा वो अपोजिट होगा किसके? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन ये दोनों चीजें यानी पैरामैग्नेट और डायमैग्नेट, इन दोनों का जो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है वो तभी तक रहेगा जब तक आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको रखे रहोगे। जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दोगे तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है यानी मैग्नेटाइजेशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वो मैग्नेट नहीं रह जाएंगे फिर जो पैरामैग्नेट और डायमैग्नेट है, जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे। लेकिन फेरोमैग्नेट में जो होता है, फेरोमैग्नेट में क्या है कि सबसे पहले आपने कोई एक आयरन का लिया कोई मटेरियल। अब ये फेरोमैग्नेटिक का मतलब है कि आयरन से बनता है, राइट? आयरन से है। तो कैसे समझेंगे? तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कोई आयरन का मटेरियल है, उसको हमने क्या किया, मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो इनिशियली आयरन के मटेरियल में कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन जैसे हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा अब वो क्या करेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड को यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लें तो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक बार मैग्नेटिक फील्ड में आया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया तो जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। इट रिक्वायर्स यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल फील्ड्स टू सस्टेन द मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन अगर एक बार उनमें जनरेट हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तो वो परमानेंट हो जाएगा। द अलाइनमेंट इज फ्रोजन इन। ऐसा होता क्यों है इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में? क्योंकि ईच डाइपोल लाइक्स टू पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एज इट्स नेबर। तो इसमें क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, डोमेन्स होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से डोमेन्स होंगे। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है बाउंड्रीज यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये डोमेन्स है। डोमेन्स का मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में। तो ये जो डोमेन है इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा उसका डायरेक्शन इधर ही होगा, और इसमें जो है इस बाउंड्री में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम ये बाउंड्री कंसिडर करें तो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आपने लगाया तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डोमेन होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में जो भी आपके पास डाइपोल मोमेंट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो स्क्वीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे डोमेन की वजह से ही मैग्नेटाइजेशन इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने के बाद भी रहता है। तो द नेट इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टू मूव द डोमेन बाउंड्रीज। जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसका नेट इफेक्ट क्या होगा, डोमेन बाउंड्री को इंक्रीज करेगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज कर देगा। अब इसमें एक आता है हिस्टैरिसीस लूप, जो कि हमारे पास इस तरीके से जो ग्रीन कलर से दिख रहा है कर्व, इसी को बोला जाता है हिस्टैरिसीस लूप। तो ये होता क्या है, सपोज आपके पास कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सपोज ये व्हाइट कलर से जो दिख रहा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब इसको हमें मैग्नेट बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, वायर इस तरीके से लपेट देंगे। ठीक है, इस तरीके से वायर लपेट दिए, यहाँ से वायर लपेटने के बाद करंट फ्लो कराएंगे। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो हमें पता है बायो सेवर्ट लॉ से अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट के कारण यानी ये करंट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो ये आपका अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है, ये है आपका सोलेनाइड, और सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। तो अलोंग द एक्सिस यानी इस डायरेक्शन में होगा, करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में, अलोंग द एक्सिस होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अब हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो अब क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे।
करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो अब हमारे हाथ में है, हम मैग्नेटिक फील्ड को कितना बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं। कौन से मैग्नेटिक फील्ड को? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। और तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, ये तो जस्ट आयरन है, राइट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो अब जैसे ही करंट को बढ़ाएंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इसके ऊपर अप्लाई होगा वो इंक्रीज करेगा, और जैसे ही करंट को घटाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक घटेगा। द मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द अप्लाइड फील्ड बट आल्सो इट्स प्रीवियस मैग्नेटिक हिस्ट्री। तो अब इसमें हम लोग क्या देखना चाहते हैं, सपोज अपने यहाँ पे आपके पास करंट है और यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी, ये बेसिकली बता रहा है एम क्या बताता है, एम बताता है कि ये जो आपके पास है ये कब मैग्नेट बन जाएगा ये, राइट। जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस वायर के कारण, तो ये जो है ये कब मैग्नेट बन जाएगा। तो सपोज आपने करंट जीरो था इनिशियली, यहाँ पे करंट जीरो था, करंट आपने बढ़ाना स्टार्ट किया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इसमें जो व्हाइट कलर से है ये बढ़ने लगेगी, यानी ये मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, करंट बढ़ाते गए मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इस पॉइंट पे पहुंच गए बी पे। अब आप करंट बढ़ाते रहो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी ही नहीं, जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं करंट को घटाना स्टार्ट करूं, करंट को घटाना स्टार्ट करूं तो होना ये चाहिए कि ये इसी रास्ते से गया था, ऐसे गया था, तो इसी से वापस आना चाहिए, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटली नहीं होता है। तो जाने के लिए करंट आपने बढ़ाया 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4, 5, इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते, फॉर एग्जांपल इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते गए तो हमें इस पॉइंट पे आ गए। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सैचुरेशन पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से ज़्यादा अगर आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब मैं करंट को डिक्रीज कर रहा हूँ, सपोज 4 एम्पियर तक पहुँच गया, 1 2 3 4 एम्पियर, अब 4 से 3 एम्पियर करूँगा तो ये वाले पाथ को ये फॉलो नहीं करेगा, ये वाले पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ये वाले पाथ को फॉलो करेगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मैग्नेटाइजेशन, करंट आप डिक्रीज करोगे तो मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आकर के करंट का मान जीरो हो गया, इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, करंट का मान जीरो, लेकिन मैग्नेटाइजेशन आपका जीरो नहीं हुआ। यानी इस पॉइंट पे जैसे ही करंट आपने जीरो कर दिया, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, तो भी जो आपके पास मटेरियल है जो व्हाइट कलर से है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच गई। तो ये आपका परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर मान लो अगर हम दूसरे डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन इधर था, अब मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दे रहा हूँ, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स करूंगा तो भी आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है घटेगा, मैग्नेटाइजेशन घटता जाएगा, एम का मान घटता जाएगा, एक पॉइंट पे आ जाएगा सैचुरेशन पॉइंट। अब इस पॉइंट के आगे अगर आप जाओगे, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर मान लो मैंने करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, राइट, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो एक पॉइंट पे, तो यहाँ जैसे इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, करंट आपने इंक्रीज कर दिया। फिर जैसे ही करंट जीरो हो गया, जैसे ही करंट जीरो हुआ, इंक्रीज करने का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में आप इंक्रीज कर रहे हो, -3 एम्पियर, -2 एम्पियर, -1 एम्पियर, 0 एम्पियर। तो जैसे ही 0 एम्पियर हुआ तो ये इस पॉइंट पे आ गया, तो यानी मैग्नेटाइजेशन तो जीरो नहीं हुआ, मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, लेकिन करंट आपका जीरो हो गया, यानी इस पॉइंट परमानेंट मैग्नेट बन गया ये। ठीक है, इस पॉइंट पे परमानेंट मैग्नेट बन गया। फिर आप करंट को जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, तो अब इस पॉइंट पे आकर के मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी एक पॉइंट पे आकर के मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा, है ना। यहाँ पे फिर से ये मैग्नेट जो बना था मैग्नेट नहीं रह जाएगा, ये परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटाइजेशन जीरो। उसी तरीके से यहाँ पे करंट बढ़ाते गए तो यहाँ पे भी आपका मैग्नेटाइजेशन जीरो। फिर आप करंट बढ़ाते जाओ, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाते जाओगे, मैग्नेटाइजेशन एक पॉइंट पे आकर के सैचुरेट हो जाएगा। तो ये है जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप, और ये किस में पाया जाता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, वो क्या कर रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री पे भी डिपेंड कर। जैसे अगर हम गए थे इस रास्ते से, करंट बढ़ा रहे थे, फिर करंट को घटा रहे हैं, तो ये कर्व हमें फिर से प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हमें कौन सा कर्व प्राप्त हुआ, तो यहाँ से गए इधर से, फिर वापस आए इधर से, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वो डिपेंड कर रही है कि मटेरियल के पास मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, प्रीवियस मैग्नेटिक हिस्ट्री पर डिपेंड कर रही है। इसी लूप को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप।